नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कैजुअल लीव अर्थात आकस्मिक अवकाश से संबंधित आयुक्त महोदय भागलपुर प्रमंडल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, पुनः उस पत्र में क्या क्या संशोधन अर्थात क्या क्या स्पष्टता की गई है उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आयुक्त महोदय भागलपुर प्रमंडल द्वारा आकस्मिक अवकाश से संबंधित जो पत्र जारी किया गया था उसका पत्रांक यानी कि उसका ज्ञापांक 3857 और दिनांक 30/11/2022 था, जिसमें समान स्थिति और असमान स्थिति इसके साथ साथ कर्मियों की संख्या को देखते हुए विद्यालय का पठन पाठन विद्यालय का अन्य कार्य में व्यवधान न हो, उसको देखते हुए 10% से अधिक कर्मियों को एक साथ अवकाश न देने की बात कही गई थी। पुनः उस पत्र में क्या संशोधन किया गया है इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 3965 और दिनांक 12/12/2022 है। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और यदि आप डिटेल रूप से उस पत्र का अध्ययन करना चाहते हो तो यहाँ पे बगल में स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। आयुक्त महोदय यानी कि जो दिशा निर्देश उस पहले जो जारी किया गया था उसमें क्या क्या संशोधन क्या क्या स्पष्टता की गई है उसकी जानकारी हम लोग बोर्ड पर आकर के प्राप्त करते हैं। तो यह न्यू गाइडलाइन ऑफ कैजुअल लीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उस पत्र में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है कि पहली जो स्थिति है कि समान स्थिति में 3 दिन पूर्व आकस्मिक अवकाश लेना होगा। तो यह तो स्पष्ट है, पहले भी उस पत्र में जारी किया गया था और यहाँ भी स्पष्टता की गई है। यदि आप उस पत्र का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि समान स्थिति में यानी कि समान स्थिति कहने का अर्थ हुआ कि कहीं आप शादी विवाह में जा रहे हों या तो फिर कोई ऐसी योजनाएं कोई ऐसा कार्य जो कि पूर्व नियोजित हो जिसकी जानकारी आपको पहले से है, तो उस स्थिति में आप 3 दिन पूर्व जो आकस्मिक अवकाश की जानकारी सक्षम पदाधिकारी को देंगे और उससे स्वीकृत करा करके आप आकस्मिक अवकाश में जाएंगे। तो यह तो हो गई समान स्थिति की बातें। उसके बाद असमान स्थिति में पहले भी छुट्टी का उपयोग के बाद, तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि असमान स्थिति में यहाँ बातें कही गई है कि किसी की आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए या तो गंभीर बीमारी से वह ग्रसित हो जाए या तो फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति को हम असमान स्थिति कहेंगे और यह पत्र में चर्चा किया हुआ है। तो असमान स्थिति में कहा गया कि पहले भी छुट्टी के उपभोग यानी कि छुट्टी का उपभोग करने के बाद आवेदन दिए जाते रहे हैं। यानी कि असमान स्थिति में छुट्टी का जब उपभोग हो जाता है तो उसके बाद आवेदन दिए जाते रहे हैं और स्वीकृति जो सक्षम पदाधिकारी है उसके द्वारा भी स्वीकृत उस यानी कि अप्रूवल भी किया जाता रहा है। उसके बाद आगे इसका पॉइंट इस प्रकार से दर्शाया गया है कि आकस्मिक अवकाश और आपातकालीन परिस्थिति जन्य अवकाश नहीं है। इस पर ध्यान देंगे कि आकस्मिक अवकाश और आपातकालीन परिस्थिति जन्य अवकाश नहीं है, बल्कि ऐसी छुट्टी है जो कभी भी लिया जा सकता है। उसके बाद इसकी स्पष्टता और आगे चल करके हम लोग करेंगे कि आकस्मिक अवकाश के बाद भी कर्मी को काम पर ही माना जाता है। आप यदि आकस्मिक अवकाश ले चुके हैं तो वैसी स्थिति में आप कि यदि जरूरी कार्य विद्यालय में हो आ जाता है या तो जिस क्षेत्र में है वहाँ पे आप यदि को बुलाहट होती है उस पदाधिकारी के द्वारा, तो आपको पुनः लौट करके उस अवकाश में भी विद्यालय आना होगा। यानी वही स्पष्ट है कि सीएल के बाद भी कर्मी को काम पर ही माना जाता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट इस प्रकार से दर्शाया गया है कि आकस्मिक अवकाश कर्मी का अधिकार नहीं है। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव कर्मी का अधिकार नहीं है और स्वीकृति कार्य को देखते हुए ही सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसकी आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति काम को देखते हुए कार्य को देखते हुए जो सक्षम पदाधिकारी है उसके द्वारा किया जाता है। अगला इसका इस प्रकार पॉइंट है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक, यह भी समझने वाली बात है कि जो आकस्मिक अवकाश होता है तो उसका अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। और यह पॉइंट्स है, यह जो वाक्य है, इसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ना चाहेंगे तो इसमें कहा बिहार सेवा संहिता नियम
152 में इसकी स्पष्टता की गई है। कहा गया है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है, और इसे डिटेल में आप अध्ययन करना चाहते हो तो बिहार सेवा संहिता नियम 152 में इसकी चर्चा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कर्मी की संख्या के आधार पर ही छुट्टी। उसमें एक पॉइंट था जो पहले पत्र में जारी किया गया था कि यदि कर्मी की संख्या कम हो तो वैसी स्थिति में 10% से ज़्यादा एक ही साथ अनेक कर्मियों को छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद आगे है कि सक्षम पदाधिकारी से सो समय अवकाश स्वीकृति, यह सामान्य स्थिति की बात हो रही है कि सक्षम पदाधिकारी जो है उसे सो समय अवकाश स्वीकृति के बाद ही कहीं पे अवकाश के लिए प्रस्थान करना है। तो यह सामान्य स्थिति की हो गई। उसके बाद वो सामान्य स्थिति में आप समझ ही रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, या तो और भी कोई परेशानी हो जाए जो कि स्कूल आना संभव नहीं है, तो वैसी स्थिति में छुट्टी का उपयोग कर, छुट्टी का उपभोग कर बाद में एप्लीकेशन दे करके उसे स्वीकृत कराने की बात हम लोग शुरू में प्रारंभ में ही इसकी चर्चा किया है। तो यह था पत्र जिसकी यह जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थी जो कि आयुक्त महोदय भागलपुर प्रमंडल के द्वारा निर्गत किया गया है। और पहले का जो पत्र जारी किया गया था उसमें कुछ संदिग्धता हुई थी, कुछ कहीं पे किन्हीं को परेशानी हुई थी, तो उन्हीं संदिग्धता को, उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए यह दूसरा पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उस जहाँ पे कुछ संदिग्धता थी, कुछ समझने में परेशानी हो रही थी, उसको यहाँ पे क्लियरेंस किया गया है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।